तो अभी रिसेंटली हमने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए कोलैबोरेशन के अंदर सेंट सागा वाले हमारे भाई दीप भाई के साथ। अब आपने उनकी वीडियो देखी होगी, 2 या 3 दिन पहले उन्होंने प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी। उनकी वीडियो का जो टाइटल था तो उसके पीछे भी मैं आपको बताऊं कि वाकई में हमने क्वालिटी के अंदर कुछ बड़ा ही तुर्रम खा वाली बात कर दी है, कुछ बड़ा ही कांड कर दिया है। इसी के लिए उन्होंने टाइटल वो दिया था हाँ, ये चीज है कि इससे लोग एंगेजमेंट ज्यादा हो सकती है, अट्रैक्शन ज्यादा हो सकती है, तो लोग वीडियो देखने ज्यादा आएंगे। बट वाकई में हमने क्वालिटी के मामले में वी फक्ड बेंचो। तो आज हम लोग बात करेंगे ये 3 हमारे न्यू परफ्यूम के बारे में जो दीप भाई के साथ बनाए। ये वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आपको परफ्यूम पसंद आए, हम पे एतबार हो, तो आप बाय कर सकते हो, बाकी तो आप फ्री हो, किसी का भी कोई भी बाय कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम टॉक। देखो, बिजनेस करना एक अलग चीज होती है, और जैसे आपने अभी तक मुझे देखा होगा, मेरी चैनल को फॉलो करते तो आपने देखा होगा कि बिजनेस से ज्यादा मुझे थोड़ा सा शौक की साइड में ज्यादा हूं। बिजनेस के मामले में थोड़ा दतड़ हो जाता हूं। जैसे अभी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था कि मेरे सारे लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना एतबार किया कि छोटे लेवल से उठाया, और छोटे लेवल से उठा के आज मैं अगर इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी खड़ा होता हूं तो कोई भी मुझे जान लेता है, पहचान लेता है। ये लोगों का सपोर्ट था। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अभी ईद मिलाद उन नबी पे इमोशनल हो गया, और मैंने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री शिपिंग विपिंग कुछ नहीं, और फ्री में परफ्यूम्स दे दिए। क्योंकि हमारे भाई लोग हैं, इन्हीं लोग ने सपोर्ट करके अंदर किया है, तो वो इमोशनल मेरा थोड़ा सा निकला। इसके लिए मैंने 500 परफ्यूम फ्री में दे दिए। और दूसरा ये है कि उनके साइड से भी मेरे ऊपर ट्रस्ट काफी होता है कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। इवन खुद के मेरे प्रोडक्ट को मुझे किक नहीं लगेगी तो मैं वो प्रोडक्ट को खराब बोल देता हूं, मेरे खुद के ही प्रोडक्ट को। और अगर मेरे को मेरे प्रोडक्ट में दम लगेगा तो मैं अच्छा बोलता हूं। तो वैसे ही मेरे को भाई मेरे मेकिंग प्रोडक्ट पर काफी दम लगा। आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बात करूंगा। 3 परफ्यूम लॉन्च किए, नाम सजेस्ट किया है, पूरी स्टोरी बताता हूं किस तरीके से क्या बना गया है। नाम सजेस्ट किया है दीप भाई ने, थीम सजेस्ट की है, थीम बनाई है दीप भाई ने। इसका नाम है डिजायर, इसका नाम है इथोस, इसका नाम है मिथोस। मेरी देसी भाषा में बता दूं तो किस किस के लिए ये फ्रेग्रेंस है। किस किस के लिए ये फ्रेग्रेंस है, तो सबसे पहले किस मतलब थोड़ा सा सेलेक्टिव टाइप या रोमांटिक टाइप की फ्रेग्रेंस आपको चाहिए, तो ये डिजायर हमने बनाया है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत गॉर्मोन इफेक्ट है, थोड़ा बहुत वैनिलिक इफेक्ट है। स्प्रे करके अपने बताते हैं। आइरस और थोड़ा सा कैरामेलिक स्वीटनेस, जो मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हमने निकाला है। कैरामेलिक स्वीटनेस जो शायद अगर आपको कैरामेल की फ्रेग्रेंस के बारे में पता है तो आपको कैरामेल लगेगा, नहीं तो हल्का सा कोकोनट लगेगा। पाउडरी कोकोनट की एक फ्रेग्रेंस समझो, पाउडरी कोकोनट होता है, वैसा ये कुछ ओपनिंग इसकी हो रही है, और सेडेक्टिव सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस है। दूसरी फ्रेग्रेंस की बात करें तो ये है इथोस, जो थोड़े से मैच्योर लोग लगा सकते हैं। अब ये सीरीज के अंदर मेरे को तीनों परफ्यूम काफी पसंद आए, लेकिन ये मेरे दिल के करीब बहुत चला गया, जैसे मेरा तंत्र और अस्तित्वम गया था। तो ये परफ्यूम के बारे में बात करें, ये सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस है। हमारे ये सीरीज बनाने के कारण पीछे रीजन भी यही था कि हम वैसे परफ्यूम बनाए जो हर ओकेशन, हर सीजन या हर जगह लगाए जा सके। हम कोई भी एक ऐसे परफ्यूम को नहीं लाए कि पर्टिकुलर भाई ये ठंडी में लगाओ, ये गर्मी में लगाओ, ये हर टाइम लगाए जा सके। बाय द वे, इथोस का भी ड्राई डाउन भी आना चालू हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुबह में ही इथोस लगाया था। ये मुझे क्यों पसंद है, इसके अंदर वेटिवर है। अर्धी परफ्यूम मुझे काफी पसंद आते हैं, और उसके साथ जैसे एवेंटस एब्सोल्यूट है, उसका ही डीएनए है। एवेंटस एब्सोल्यूट के डीएनए के अंदर वेटिवर का इफेक्ट किया है, और इसके अंदर फ्रेंच वेटिवर जो आते हैं, जो फ्रेंच नेचुरल वेटिवर है, उसका इस्तेमाल किया है। जो आप रूखस वगैरह देखोगे, आप नेचुरल वेटिवर जो कन्नौज वगैरह में मिलते हैं, वो काफी अलग महकते हैं। बट जो फ्रेंच परफ्यूमरी है, उसके अंदर के जो वेटिवर होते हैं, तो वो एक वेटिवर का कंपाउंड का हमने इस्तेमाल किया है, जो एक्चुअली नेचुरल वेटिवर है, जो इसके अंदर काफी मजे दिलाता है। बाय द वे, ये है फ्यूजन, लेकिन फ्यूजन के साथ साथ हमने इसके अंदर और एक डेप्थनेस इनहेंस करने के लिए हमने एक नेचुरल इंग्रेडिएंट डाला है। और नेचुरल इंग्रेडिएंट वो इंग्रेडिएंट नहीं डाले कि हम सैंडलवुड डाल देंगे, ऊद डाल देंगे, या समामा डाल देंगे, या वो डाल देंगे, जिसके वजह से वो एकदम ही मतलब प्रोमिनेंट महंग ना लग जाए।
हम लोगों ने सारे फ्रेंच इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर कोई भी एक ऐसे, हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इंडियन इंग्रेडिएंट कमजोर होते हैं, इंडियन इंग्रेडिएंट अगर इसमें डालेंगे तो वो प्रोमिनेंटली वही महकना चालू कर देंगे। तो हमने फ्रेंच इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, मतलब वेटिवर भी जो है वो बाहर साइड का वेटिवर है, और दूसरा भी एक और इंग्रेडिएंट है वो भी बाहर साइड का इंग्रेडिएंट है। अब जो तीसरा परफ्यूम हमने लॉन्च किया मिथोस, बाय द वे ये है डिजायर, जो थोड़ा रोमांटिक मूड और ये टाइप के लिए लगाने के लिए। ये है इथोस, जो थोड़ा सा मैच्योर परफ्यूम, मैच्योर पर्सन हो, थोड़ा समझदार आदमी हो या फिर सीरियस आदमी हो, उसके लिए है। और ये मेरे जैसे इंसान के लिए है मिथोस, जो जोली बंदा हो, जो मजे करना जानता हो, जो लाइफ के अंदर थोड़ा सा लाइट रहना पसंद करता हो, उसके लिए। इसके अंदर बेसिकली बात करें तो एक एक डीएन तो मैं आपको बता देता हूं। गॉड ऑफ फायर का इसके अंदर डीएन है। सो वो मैंगो का एक हल्का सा जो खट्टी केरी का इफेक्ट आता है वो गॉड ऑफ फायर के थ्रू आता है। अब दूसरा मैं नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या डाला है, लेकिन इसके अंदर एक इंसेंसी नोट, टॉप नोट के बाद ये एक इंसेंसी नोट निकलना चालू हो जाता है, जो इसको एक कमाल का बना देता है आफ्टर सेटल परफ्यूम। सो ये हमने बनाए थे 3 परफ्यूम। मैंने ऊपर ऊपर से आपको इसके बारे में ब्रीफ दी कि ये ऐसे ऐसे है, और एक एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी मैंने आपको बता दिए। तो हुआ यूं कि हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉन्च किए थे लक्स टबैक हमारा धूम मचा दिया। लक्स डुअलिटी, जो भी सोफिस्टिकेटेड परफ्यूम लगाते हैं उनको काफी पसंद है, और ऐसा नहीं है कि नहीं बिका, लेकिन जो लक्स टबैक ने फाड़ा था ऐसा कि वो नहीं फाड़ पाया। सो हम दोनों ने कोलैब करा। अब मोर देन कोलैबोरेशन, मोर देन बिजनेस, हम लोग एंथुजियास्ट लोग हैं। मैं आपको बोलता हूं ना कि अगर बीड़ी पीने के शौकीन है तो दुश्मन से भी आदमी बीड़ी लेकर पी लेता है, कोई अनजान आदमी से भी बीड़ी मांग के पी लेता है। सो वैसे अगर शौक मैच खाए और शौक एक हो तो लोग घंटों घंटों तक बात करते। अगर एंथुजियास्ट कहीं मिल जाएंगे, अभी जैसे एक मीटअप था, एक इवेंट था जो रिफ के तरफ से था, तो वहां सारे एंथुजियास्ट भेगे हुए, तो वो आप एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहते, क्योंकि एक टॉपिक पर बात करने में मन होता है, हमको इच्छा होती है, बात करने में मजा आती है। अपनी क्रियोसिटी हम लोग एक दूसरे को बता सकते हैं, उनका शौक पूछ सकते हैं, और ये आजकल का सबसे बड़ा शौक है। सो ये आजकल का सबसे बड़ा शौक है, तो इसको भी हम लोग बहुत ही आपस में मतलब बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं कि ऐसा डीएनए क्या होगा, ऐसा डीएनए क्या आएगा, अगर ये डीएनए के साथ ये मिलाया जाए तो कैसा होगा, अभी आजकल आपको कौन सा परफ्यूम पसंद आ रहा है। सो हम लोग काफी बात करते हैं, और दीप भाई के साथ मेरी दोस्ती ज्यादा है, तो दीप भाई को मैं हमेशा से प्रोडक्ट पहुंचाते रहता हूं। अब वो बात अलग है कि वो ज्यादा प्रमोट नहीं करते, तो मैं हमेशा से प्रोडक्ट पहुंचाते रहता हूं। तो उनको मैंने प्रोडक्ट पहुंचाए सारे के सारे, उनके हाथ में फ्यूजन ई लगा, उसके बाद तंत्र लगा, और उन्होंने बोला भाई ये क्या क्वालिटी बनाई है, एक नंबर क्वालिटी। एबीसीडी पे उन्होंने इतनी एक्साइटमेंट नहीं बताई, क्योंकि हम लोग उससे और भी ऊपर क्वालिटी पर काम करने की कोशिश कर रहे थे, जो हमने तंत्र ई से स्टार्ट कर दी। सो उनको काफी क्वालिटी पसंद आई, और उन्होंने मुझे सामने से बोला कि इसमें कुछ किया जा सकता है। तो मैंने बोला आप बताओ क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ डीएनए ब्लेंड करे, उनके पास छोटा मोटा एक परफ्यूमरी का सेटअप है, वो अपना कुछ करते रहते हैं और मुझे भेजे। तो मुझे बताए गए, मुझे कुछ 10 या 12 अलग अलग डीएनए भेजे, जिसमें से मेरे को 3 काफी पसंद आए, और मैंने उनको 3 भेजे कि 3 ये परफ्यूम है, ये मेरे को काफी पसंद आ रहे हैं। और मुझे उन्होंने बताया नहीं कि इसके अंदर क्या है, कैसे बनाया, क्यों बनाया। उन्होंने बोला कि बस इसमें से बताओ कि क्या क्या परफ्यूम आपको पसंद आए। तो मेरे को 3 पसंद आए, मैंने 3 उनको बताया कि ये पसंद आए। तो उन्होंने बताया कि फिर ये 3 को मैंने ऐसे ऐसे मिला करके बनाया हुआ है। वो उनके पास जो परफ्यूम होते हैं जो दूसरी ब्रांड्स वाले भी देते हैं, तो उसका ढक्कन खोल देते, उसमें से मिक्सिंग करते और फ्यूजन करके वो बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये डीएनए पे अपने को कुछ सुपीरियर तरीके से काम करना है। तो उन्होंने बोला कि कौन से डीएनए पे काम करें, तो मैंने बोला फिर तीनों डीएनए पे अपन काम करते हैं, क्योंकि तीनों अच्छा है। तो तीनों अच्छा लगा, उसके बाद अपनों ने तीनों पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो तीनों पे काम किया, उसके बाद बहुत से ट्रायल करे, बहुत से ट्रायल करे, उसके बाद एक क्वालिटी नॉर्मल सेगमेंट के लिए बनाए। हम पहले सोच रहे थे नॉर्मल सेगमेंट में बना दे। अब 3 डीएनए पे हमने काम किया, उसके अंदर हमने जो जेनरिक डीएनए थे वो एक्चुअली इसके अंदर जेनरिक डीएनए का इस्तेमाल किया है। अब जेनरिक डीएनए वो किक नहीं मारते, वो एकदम जेनरिक ही रहते हैं। अगर आप उसके अंदर कितनी भी सुपीरियर क्वालिटी के ऑयल डाल लो, कितनी भी सुपीरियर क्वालिटी के इंग्रेडिएंट डाल लो, लेकिन एक जेनरिक चलते। तो भी मैंने कोशिश की कि इसको और भी बेहतर बनाया जा सके, तो उससे भी एकदम सुपीरियर ऑयल लेके मैंने वापस से बनाया,
स्टिल वो जेनरिक था जिसके अंदर एक किक नहीं आ रही थी। तो हमको एक स्टेप ऊपर जाने के लिए हमने क्या किया कि उसके अंदर एक नेचुरल इंग्रेडिएंट का तड़का लगाया। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट का तड़का लगा, उसके बाद वो काफी हमको किक मारना स्टार्ट कर दिया। अभी भी हाल में भी ये सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस है, लेकिन जो आप इसका ट्रांजेक्शन, जो आप इसका मूड देखोगे, जो आप इसकी वाइब्स देखोगे, जैसे अभी इथॉस मुझे महक रहा है, तो आप मदमहोश हो जाओगे ये फ्रेग्रेंस को सूंघ के, ये फ्रेग्रेंस को लेके। इसके अंदर एक नेचुरल का जो तड़का लगाए। तो फिर हमने फाइनल किया और हमारी प्राइस कहीं से कहीं जा रही थी, कहीं से कहीं जा रही थी। सो फाइनली फिर हमने क्या सोचा कि हम लोग क्या करते, ये सब खर्चे थोड़े कम करते, ये दूसरा वेंडर ढूंढते जिनको हम लोग डिज़ाइन वगैरह खुद हाथ से बना के दे देंगे। कोई डिज़ाइनिंग टीम नहीं, कुछ नहीं, हम लोग हाथ से डिज़ाइनिंग वगैरह बना के दे देंगे, और जिसमें कॉस्ट कटिंग कहीं से कहीं हो सके। हालांकि इतना ज़्यादा तो कॉस्ट कटिंग नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग हो सके। तो उसके बाद मैंने डिज़ाइनिंग का जिम्मा ले लिया कि अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। सो एक चीज़ में हम लोगों ने हक दिए। तो जैसे आपको पता है कि मेरा इंग्लिश बहुत बर्बाद है, लेकिन मेरे से भी बर्बाद इंग्लिश था वो एडिटर का जिसने ये प्रिंट आउट किया। तो इसने परफ्यूम के स्पेलिंग में लोचा किया। अब हम लोग क्या करेंगे, परफ्यूम के स्टिकर को, उसको मैंने बहुत सुनाया। उसके बाद उसने मुझे एक जुगाड़ बना के दिया है जो इसके ऊपर एक स्टिकर आ जाएगा। सो हम लोग उस पर एक स्टिकर लगा के इसको भी सॉर्ट आउट कर देंगे। बाकी ऑल ओवर डिज़ाइन बहुत बेहतरीन बनी। अब डिज़ाइन ये है, वो है, जो भी है, लोगों का कहना है कि भाई डिज़ाइन जाए तेल लेने, हम लोग खरीद रहे क्वालिटी जो आपको इसके अंदर आराम से मिलेगी। तो ये 3 परफ्यूम हमने फाइनलाइज करके बहुत सारे ट्रायल करके बनाए, और ये मामला कुछ हो गया, तकरीबन 2-3 महीने की बात हो गई। और ये परफ्यूम कम से कम 1.5 महीने पड़े हुए हैं, 1.5 महीने से मैसरेट है। उसके बाद हम लोगों ने प्री बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको भी प्री बुकिंग लेना हो, आपको भी प्री बुकिंग कराना हो, लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड स्टॉक है, बहुत कम बॉटल है। तो अगर आपको भी बाय करना हो तो आप फ्यूजन बाय रिजवान से जाके अपना प्री बुकिंग करा सकते हो। डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगा दीप भाई की बर्थडे जब ये लॉन्च किया जाएगा, तब से ये डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ है, तो 1 मंथ और भी मैसरेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जब ये आपके हाथ में आएगा तब ये 3 महीना मैसरेट होगा और ये कमाल का परफ्यूम बन चुका होगा। बात करें फ्रेग्रेंस के बारे में, तो जो मैंने जिस तरीके से बात कर दी है, एक सेडेक्टिव फ्रेग्रेंस, एक रोमांटिक मूड वाली फ्रेग्रेंस, थोड़ा सा वैनिलिक इफेक्ट है, थोड़ा सा कैरामेलिक इफेक्ट है, लेकिन ये स्वीट ऐसा हेडेक आपको नहीं करता है, जिसके अंदर थोड़े आयरसी नोट है, पाउडरी नोट है, हल्के से स्पाइसी नोट है, तो जो आपस में बहुत प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड हो रहे हैं। सो ये डीएनए अपने आप में बहुत कमाल का डीएनए। जो आपको, मेरा मानना है कि जो आप सूंघोगे तो आप सूंघ के बता दोगे। एक बार जब आप अप्लाई करोगे तो एक बार आप अप्लाई करके ही बता दोगे कि ये परफ्यूम प्रीमियम महक रहा है, प्रीमियम फील दे रहा है, और लगाने में ऐसा लग रहा है कि कुछ महंगा परफ्यूम लगाया है। और दूसरा, मैच्योर परफ्यूम के, मैच्योर मैन के लिए हम लोगों ने सोचा था कि मैच्योर मैन को लगा सकता है, लेकिन यंग लौंडा भी लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सिमिलरली हर ओकेजन पे लगाया जा सकता है। कहीं भी डार्क साइड नहीं है, कहीं भी वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लाउड महकता हो। ये भी बहुत अच्छे से, बहुत सॉफ्ट तरीके से महकता है, और मैंने आज भी इसको ही अप्लाई किया है। अर्दीनेस, स्मोकीनेस, और थोड़ा सा अपना वैनिलिक इफेक्ट ले लो, थोड़ा सा क्रीड एब्सोल्यूट का, थोड़ा सा एक छोटा सा क्रीड एब्सोल्यूट का इसके अंदर डीएनए डाला हुआ है। उसके साथ वेटिवर, और उसके साथ आपको 2017 की क्रीड एवेंटस की बैच, अगर किसी ने पुरानी बैच सूंघी है तो उसके अंदर एक बर्च का स्मोकीनेस होता है, वो बर्च का स्मोकीनेस आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर वो ड्राई डाउन के अंदर, ड्राई डाउन नहीं, आफ्टर सेटल परफ्यूम, आफ्टर 15 से 20 मिनट के बाद आपको धीरे धीरे इंसेंसी नोट आना स्टार्ट हो जाएगा। इंसेंसी वो इंसेंसी नहीं, अब लोगों को थोड़ा क्लेरिफिकेशन कम है कि इंसेंसी कैसा इंसेंसी होता है। फ्रैंक इंसेंस अलग महकता है, बर्च का स्मोकीनेस अलग महकता है, वो सारी चीज अलग महकती है। तो इसके अंदर बर्च का स्मोकीनेस आएगा, नॉट इंसेंस जो फ्रैंक इंसेंस में से आता है। इसके अंदर बर्च का स्मोकीनेस आएगा। और इसकी बात की जाए तो इसके अंदर वही गॉड ऑफ फायर वाला एक डीएनए, लेकिन इसके अंदर भी, जिसकी वजह से आपको कच्ची केरी वाला फील आएगा, लेकिन इसके साथ बहुत सी दूसरी चीजें डाली गई है जिसकी वजह से ये काफी कमाल का परफ्यूम
परफ्यूम हो गया है। सो यंग लॉन्डे या सोफिस्टिकेटेड परफ्यूम लगाना जो पसंद करते हैं, ये तीनों लगा सकते हैं। ये तीनों आपको वाकई में काफी पसंद आएंगे। हम लोगों का क्या है कि हम लोगों का छोटा सेटअप है, छोटे पैमाने पे हम लोगों ने इसको बनाया है, लेकिन ये परफ्यूम के बारे में मैं आपको बताऊं, ये कहीं से भी आपको कोई भी डिजाइनर या मिडिल ईस्टर्न से कम नहीं लगेंगे। सो अगर आपको बाय करना है तो आप जा सकते हो fusionbyrizwan.com पर और फटाफट प्री बुकिंग करा सकते हो। दीप भाई की वीडियो के बाद ऑलमोस्ट 70% स्टॉक निकल चुका है, तो 30% स्टॉक बाकी है। मेरी वीडियो के बाद अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप जाके बाय कर सकते हो। तो प्राइस अभी कुछ इस तरीके से रखे, प्री बुकिंग में हम लोग सस्ते में ले रहे हैं, 1999 रुपए का ले रहे हैं। यार इसमें कुछ भी कैलकुलेशन हमने नहीं किया, क्या किस तरीके से क्या होगा कुछ भी नहीं किया। सो 1999 ले रहे हैं। ये सेटल हो जाता 1999 में देना पॉसिबल होता जबकि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट का तड़का नहीं लगा होता। सो इसकी प्राइस काफी बढ़ चुकी है। जो आपको लॉन्च के टाइम पे मिल जाएगी वही प्राइस अभी 1999 और 1999 का डिप्रेशन, ये तीनों की प्राइस है। उसके बाद अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो, ये तीनों का कॉम्बो आपको मिल जाएगा अराउंड 4500 रुपए के आसपास। सो आपको प्री बुकिंग करना है तो आप जा सकते हो fusionbyrizwan.com पर और आप बाय कर सकते हो। सो ये था हमारा थोड़ा सा एंथुजियाज्म। और मैं हमेशा दीप भाई को बोलते रहता हूं कि जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, जिस तरीके से हम लोग ये हम परफ्यूमरी पे बात करते हैं, आप मानोगे नहीं, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, मुझे वो वीडियो के अंदर किक नहीं मिल रही है, वो मजा नहीं आ रही है, वो जिज्ञासा नहीं मिल रही है जो हम लोग बात कर करके जिज्ञासा पैदा कर देते हैं, बात कर करके फील ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे शौक के ऊपर बात करें। तो मैं हमेशा दीप भाई को एक बोलते रहता हूं कि हम लोग एक ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक ब्रांड सेपरेट बनाए, अपन दो मिलके ब्रांड को एक सेपरेट ही ब्रांड बनाए, जिसके अंदर हम लोग ये सारे प्रोडक्ट को लेके चले जाए। उसके बाद हम जब भी परफ्यूम को लॉन्च करें उससे पहले एक मीटअप रखें, और मीटअप के अंदर हम लोग क्या करें कि एंथुजियास्ट को बुलाए, आप लोगों को बुलाए, आप में से जो शौकीन लोग हैं उनको बुलाए, उनको बुला के हम पार्टी वार्टी भी कराए। उसके बाद हम उनसे डीएनए डिस्कस करें, और डीएनए डिस्कस करने के बाद जो परफ्यूम निकल के आए वो परफ्यूम हम लोग लॉन्च करें। तो कुछ एक ऐसी ब्रांड बनाने का मुझे काफी शौक हुआ है। तो ये मैंने दीप भाई को भी बुलाया। दीप भाई एकदम बिंदास आदमी है, वो हमेशा हाँ ही बोलते हैं। तो अब देखते क्या होता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अगर आपको लगता है तो आपको बोलना चाहिए दीप भाई को कि भाई सेपरेट ब्रांड एक ऐसी बनानी चाहिए जिसमें पब्लिक बोलेगी कि कौन सा परफ्यूम अब हमको लॉन्च करना है, तो पब्लिक के हिसाब से, और वहीं बैठ के हम लोग, अगर पॉसिबल होगा तो वहीं बैठ के हम लोग फॉर्मुलेशन भी करेंगे आपके साथ, और फॉर्मुलेशन के बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च होगा। तो जब भी प्रोडक्ट, हमको 2 या 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने के होंगे, उससे पहले हम लोग मीटअप रखेंगे, और मीटअप के टाइम पर हम लोग फाइनलाइज कर देंगे और आप लोग डिसाइड करोगे कि कौन सा परफ्यूम लॉन्च करें, उसके बाद हम लोग वो लॉन्च करेंगे। सो ये थी वीडियो। एक शौक है तो शौक के हिसाब से ये लाइन के अंदर आए हैं, तो वो शौक को और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। यकीनन आप भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, दीप भाई की वीडियो देख रहे हैं और दूसरों की भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी काफी शौकीन आदमी हो। जैसे हसन भाई का एक डायलॉग है कि ये अभी लीगल नशा है, तो बहुत अच्छा नशा है, बहुत अच्छी चीज है जिससे कोई नुकसान नहीं होता है, थोड़ा पॉकेट पे इंपैक्ट पड़ता है और कुछ नहीं, तो करना चाहिए, इसको भी नेक्स्ट स्टेप लेके जाना चाहिए। तो ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।